शशि की शादी संयम के साथ तय हो गई थी और वो अपनी मम्मी के साथ शादी की शॉपिंग में लगी थी। शशि एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी, इसीलिए छुट्टी वाले दिन ही शॉपिंग कर पाती थी। उसका होने वाला पति एक फ्लैट में अकेले ही रहता था। नौकरी की वजह से उसे बेंगलोर आना पड़ा था। बाकी परिवार दिल्ली में रहता था। दो छोटी बहनें थीं जो अभी पढ़ रही थीं और उसके पापा खेतीबाड़ी संभालते थे। संयम ने वीडियो कॉल पर शशि को अपना फ्लैट दिखाया था, जो अकेले रहने की वजह से पूरा अस्त व्यस्त रहता था। शशि एक बार संयम के फ्लैट पर जाना चाहती थी, पर उसकी मम्मी ने मना कर दिया था कि शादी से पहले वहां नहीं जाना। शादी को लेकर शशि बड़ी उत्साहित थी। उसे बचपन से ही दुल्हन बनने का बड़ा शौक था, पर उसके पापा ने ज़बरदस्ती उसकी पढ़ाई पूरी करवाई और उसे टीचर का कोर्स भी करवाया। उनका मानना था कि आज के ज़माने में लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ही ज़रूरी है, पर शशि को ये सब पसंद नहीं था। नौकरी करना उसे अपने पापा की इन बातों पर बहुत गुस्सा आता था। शशि को ऐसा लगता था कि लड़कियों का पढ़ना लिखना, नौकरी करना बेकार है। उसकी एक सहेली है, उसके मम्मी पापा ने भी तो उसकी शादी 3 साल पहले करवा दी थी। अब तो वो भी दो प्यारे प्यारे बच्चों की माँ बन चुकी है। उसके जुड़वां बच्चे हुए थे, एक बेटा और एक बेटी। वो अपने परिवार में बहुत खुश है। वो मोबाइल फ़ोन पर अपने बच्चों के साथ फ़ोटो डालती रहती है। उसकी अपनी सहेली से आपस में काफ़ी बातें होती रहती हैं। फिर एक दिन शशि की मम्मी ने कहा कि शादी के लिए कुछ पर्दे, बेडशीट, गद्दे सब खरीदने हैं। नई नई गृहस्थी जमाने में समय लगता है, तुम अपनी पसंद की खरीदारी कर लो। तो शशि ने कहा, मम्मी वो मेरी सहेली है ना पायल, उसके वहाँ बहुत सुंदर सुंदर बेडशीट वगैरह सारा सामान मिलता है। तो मम्मी क्यों ना मैं ऐसा करूं कि मैं उसी के यहाँ चली जाऊं और उसी के साथ ही शॉपिंग कर लूं। तो सुशीला की मम्मी ने कहा, मैंने भी सुना है बेटा कि वहाँ होलसेल मार्केट है, बेडशीट वगैरह सब बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। तो तुम ऐसा करो कि 2 दिन की छुट्टी लेकर वहाँ चली जाना। तो शशि ने कहा, ठीक है मम्मी, और वो फ़ोन करके अपनी सहेली पायल को बता देती है। तो पायल भी बहुत खुश होती है और कहती है, ठीक है, मैं तेरा इंतज़ार करूँगी। फिर शशि उसके घर पहुँच जाती है सुबह सुबह, ताकि 2 दिन में आराम से सारी शॉपिंग हो जाए और कुछ समय अपनी सहेली के साथ भी बिता सके। पायल शशि को देखकर बहुत खुश होती है, पर शशि ने गौर किया कि पायल पहले से काफ़ी मुरझा सी गई थी। सिलवटों भरा गाउन पहन रखा था और उसके बाल भी बड़े ही अस्त व्यस्त थे। वो हाथ पकड़कर शशि को अंदर लेकर आई और कहने लगी, शशि तुम जरा बैठो, मैं चाय नाश्ता बनाकर लाती हूँ। इतने में उसके बच्चे रोने लगते हैं। तो पायल कहती है, अरे जुड़वा है ना, एक साथ सोएंगे और एक साथ ही उठ जाते हैं। मैं जरा अभी आई, और वो अपने पति को जगाने अपने रूम में चली गई। बोली, निर्मल एक बार बच्चों को संभाल लो, बाहर मेरी सहेली आई हुई है, मैं बच्चों की दूध की बोतल लाती हूँ, दूध जरा बच्चों को पिला देना। मैंने अभी अपनी सहेली के लिए चाय नाश्ता भी नहीं बनाया। इतने में उसके पति की तेज बोलने की आवाज़ आती है, क्या पायल, छुट्टी वाले दिन तो कम से कम चैन से सो लेने दिया करो, तुम तो पूरा हफ्ता आराम से सोती रहती हो। बाहर कमाने जाने वाले से पूछो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तुम औरतों का बढ़िया है, बना लो खा लो और सारा दिन आराम करो। पायल
बच्चों को लेकर बाहर आ जाती है। शशि उसे महसूस नहीं होने देती कि उसने कुछ सुना भी है और कहने लगी, लाओ भाई, मासी की गोद में भी दे दो बच्चों को। तो पायल बच्चे शशि को दे देती है और बच्चों के लिए दूध बना लाती है। बच्चों को दूध पिलाकर बेड पर लेटा देती है। दोनों खेलने लगते हैं। फिर चाय नाश्ता बनाने रसोई में जाती है तो शशि भी उसके साथ चली जाती है। पायल कहती है, शशि तुम बैठो ना, मैं अभी नाश्ता लेकर आती हूँ। तो शशि कहती है, अरे कोई नहीं पायल, मैं अकेली बैठी क्या करूँगी। फिर पायल अपने पति को बुला लेती है। तीनों नाश्ता करते हैं। उसके पति बोले, आज मेरा अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने जाने का प्रोग्राम है, लंच भी बाहर ही कर लूँगा, शाम तक आऊँगा। इतना कहकर वो तैयार होकर चले जाते हैं। शशि और पायल दोनों तैयार होकर बाजार के लिए निकल पड़ती हैं। पायल कहती है, शशि थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा, आगे चलकर टैक्सी मिलेगी। दोनों ने एक एक बच्चे को गोद में ले रखा था। आसपास पार्क में काफ़ी बच्चे खेल रहे थे। शशि ने कहा, पायल तुम्हारे यहाँ तो बड़ी रौनक रहती है। तो पायल ने कहा, हाँ शशि, ज़्यादातर पड़ोस में सबके बच्चे छोटे ही हैं, किसी के 10 साल का, किसी के 12 साल का, और लड़कियां तो इतनी हैं कि पूछो ही मत। इतने में सामने से 2 बहनें आ रही थीं। पायल उनसे बोली, अरे कहाँ चली दोनों बहनें। तो उन्होंने कहा कि आंटी जी, वो मेरे मामा के लड़के की शादी है ना, उसके लिए दूसरे मोहल्ले में डांस सीखने जा रही हूँ। तो शशि एकदम से कहती है कि पायल, डांस तो तुम भी बड़ा गजब का करती थी। जब 12वीं क्लास की फेयरवेल पार्टी हुई थी तो सबने तुम्हारे डांस की कितनी तारीफ की थी, तो तुम भी तो डांस सिखा सकती हो। तो पायल कहती है, हाँ सिखा सकती हूँ, पर मेरे पास तो टाइम ही नहीं रहता। कुछ दिन पहले कहा था निर्मल जी से बर्तन सफाई के लिए मेड लगवा दो, तो बोले पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं, पूरा दिन घर में खाली बैठी करोगी क्या। तो शशि ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, फिर तुम डांस सिखाओ और पैसे कमाओ, मेड भी लगवा सकती हो, अपनी ज़रूरतें भी पूरी कर सकती हो। आजकल तो डांस टीचर की इनकम भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि कभी किसी की शादी हो, कोई समारोह हो, स्कूल में प्रोग्राम हो, त्योहार हो, सब जगह डांस करने का फैशन है। तो पायल ने कहा, हाँ चलो मैं देखती हूँ। फिर वो बाजार में जाकर सारी शॉपिंग कर लेती हैं। वहाँ पर शशि अपनी पसंद का सारा सामान खरीद लेती है। शशि और पायल दोनों लंच बाहर करके आती हैं। तो शशि ने कहा, अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि एक ही दिन में सारी शॉपिंग हो जाएगी। अब मैं यहाँ रुककर क्या करूँगी, वापस चली जाती हूँ। और हाँ, मेरी शादी में ज़रूर आना। आज पायल को देखकर शशि को अपने पापा पर गर्व महसूस हो रहा था और मन ही मन सोच लिया था कि वो अपनी नौकरी कभी नहीं छोड़ेगी। फिर तय मुहूर्त पर शादी हो जाती है। पायल भी शादी में आती है। फिर शशि विदा होकर ससुराल आ जाती है। कुछ दिन बाद सास ससुर साथ में रहे, फिर गांव चले गए दोनों ननदों को लेकर। 3-4 महीने बाद पायल शशि को डांस क्लास की फ़ोटो भेजती है, जिसमें वो बच्चों को डांस सिखा रही थी। तो शशि ने जल्दी से उसे फ़ोन किया और कहा, अरे वाह, तुमने डांस सिखाना शुरू भी कर दिया। तो पायल ने कहा, हाँ 1 महीना हो गया है। कई बार सोचा तुझे फ़ोन करके सब बता दूं, फिर सोचा जब पहली पेमेंट आ जाएगी तभी बताऊंगी। पता है मैंने 1 महीने में 15,000 रुपये कमाए हैं। तुम्हारी बहुत एहसानमंद हूँ। तुमने मुझे
मेरे हुनर की पहचान करवाई। पता है, मैंने बर्तन सफाई कपड़ों के लिए मेड भी रख ली है। अब मैं 2 शिफ्ट में डांस सिखाती हूँ और अब तो ये भी मेरी मदद करने लगे हैं और मुझ में भी आत्मविश्वास आने लगा है। भगवान सबको तेरी जैसी दोस्त दे, शशि ने कहा। अच्छा जी, अब दोस्तों को भी धन्यवाद कहा जाने लगा। फिर दोनों सहेलियां खिलखिलाकर हंसने लगीं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वाइस।